we may be able to say that mewing time is over and it's time to roll. So I congratulate our organizing team for arranging such a wonderful event. Now, I request Dr. Kalpana Mishra to continue the session. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। मैं कार्यक्रम आज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पहले विषय विशेषज्ञ का परिचय देने के लिए डॉक्टर रितु मारवा को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कल्पना। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे पहले रिसोर्स पर्सन है प्रोफेसर L.K. गवेल सर। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी से करवाना चाहूँगी। गवेल सर वर्तमान में घनश्याम सिंह गुप्ता पीजी कॉलेज बालोद में पदस्थ हैं और वे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। सर ने 2 विषयों में एमएससी की हुई है, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। सर एमफिल है कंप्यूटर साइंस में और सर के 5 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड हैं। अभी कोरोना काल में सर ने कई वेबिनार्स में रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने लेक्चर दिए हैं। आज सर गूगल क्लासरूम के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। मैं डॉक्टर गवेल सर का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर L.K. गवेल सर। डॉक्टर L.K. गवेल सर से सादर अनुरोध है कि वे ज्वाइन करें। आगे की कार्यवाही के लिए करते ही हैं। हाँ, तो उसी पे मैं चालू कर रहा हूँ सर। अरे विवेक जी, आप इतने जानकार आदमी हैं कि आप जो भी चीजें बताएंगे हमारे लिए उपयोगी होंगी। आप प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ओके। जैसे नॉर्मली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स भरते हैं बच्चे। एडमिशन से पहले का प्री एडमिशन है, जो प्रोविजनल एडमिशन है उसमें भरते हैं। और क्या कहते हैं, आपका एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फीस पटाते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो नॉर्मली ये जैसे हायर एजुकेशन की साइट चलती थी पहले, अभी अब यूनिवर्सिटी की साइट चलती है, ये सब और भी साइट्स चलती हैं। और इससे बहुत फायदा भी होता है स्टूडेंट्स को। कहीं भी मतलब बाहर है, आउटसाइड छत्तीसगढ़ है या कहीं रिमोट एरिया में है, तो वो वहां से भर सकता है। इसके बहुत एडवांटेज भी थे हैं और डिसएडवांटेज हैं कुछ ऑनलाइन के। जैसे जिसके पास एक्सेस नहीं है नेट की, उसके लिए समस्या है, पर अब CSC वगैरह से वो आगे कर सकता है। उसको बच्चे को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, और प्रोसेस भी आसान हो गई। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे जो रहते हैं या जो भी भरता है, हम भी कई बार करते हैं, इंस्ट्रक्शंस की ओवर रीडिंग कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। जबकि 90% जो आपकी जो फॉर्म भरने की प्रॉब्लम है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया है अच्छे से, तो वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे पहला इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड नहीं करते, और फॉर्म्स में पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये भी नहीं देखा रहता है लोगों ने। और बहुत सारे लोग अपना जो डेटा है डिजिटलाइज करके नहीं रखते। जैसे नॉर्मली हम तो रखते ही हैं, हर आदमी को एक ईमेल एड्रेस में अपना क्या कहते हैं एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी पूरी मार्कशीट, और भी जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब डिजिटलाइज करके रखना चाहिए। और वो भी एज ए साइज, एज ए JPG रखें या PDF रखें। और आजकल बच्चों के लिए जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमें NAD रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने। ये एक डिजी लॉकर है, मैं इसके बारे में आगे आऊंगा। और क्या होता है, की डेट्स भी रिमेम्बर नहीं करते, स्टार्ट कब होना है, एंड कब होना है, और वो लास्ट डेट तक भी नहीं रुकना चाहिए। जैसे आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, आपका सब्जेक्ट अलॉट नहीं है या आपका कोर्स नहीं है, तो लास्ट डे में कोई भी जाएगा तो उसको बहुत समस्या होगी।
पर अगर वो इनिशियली स्टेज में अगर वो नहीं है फॉर्म में, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो फर्स्ट डे में सॉल्व हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता हूँ, ये चीजें फिक्स नहीं रखते बच्चे नॉर्मली। जैसे ईमेल आईडी वो बहुत चेंज करते रहते हैं। जैसे ही उन्होंने नया मोबाइल लिया, तो जिसने भी मोबाइल बेचा था उसने एक नया मोबाइल एड्रेस दे दिया, ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर भी ये फिक्स नहीं रखते। तो कल को हमने कुछ फॉर्म भरा था, उसका पासवर्ड रिक्वेस्ट करने बोले, तो उस फॉर्म में मोबाइल नंबर जैसे वो चेंज नहीं है, तो मोबाइल नंबर अपना डाल सकता है। तो फिक्स रखने को बोलना है बच्चे को। हमेशा अपना मोबाइल आप एक बार रखे हो, चाहे फादर का हो, चाहे मदर का हो, चाहे अपना नंबर हो, और वो रखें। और मोस्टली कंपलसरी फील्ड्स तो बच्चे भर देते हैं, अल्टरनेट नंबर नहीं भरते हैं, जरूरी नहीं है। जो भी फील्ड कंपलसरी नहीं है और वो नहीं है। और एक चीज और बहुत बड़ी गलती करते बच्चे, जो नॉर्मल ऑफलाइन फॉर्म में भी करते हैं, ऑनलाइन में तो करते ही थे, कि सब डॉक्यूमेंट्स में नाम उनके अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए तो उनको ये समझाना है कि जो आपने 10th में ऑप्ट किया था, वही चीज डॉक्यूमेंट आप जब तक ग्रेजुएशन जब तक पढ़ रहे हैं वो होता है। वैसे ही आधार और पैन में होता है, नाम डिफरेंस हो जाता है, फादर नेम डिफरेंस हो जाता है। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ है, वो भी बच्चे का कुछ मतलब ऑन रिकॉर्ड कुछ रहता है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहता। ये सब स्टैटिक चीजें हैं, फिक्स रखनी चाहिए किसी भी को फॉर्म भरने से पहले। अब ये कुछ सॉल्यूशंस हैं डिजिटल स्टोरेज के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सर एक डिजी लॉकर। इसमें लगभग अपनी सीजी बोर्ड की तो पूरी मार्कशीट वहाँ अपलोडेड है। जैसे कोई भी बच्चा जैसे रजिस्टर करेगा अपने आधार से, उसको ऑटोमेटिकली उसमें रोल नंबर डालेगा और जो 2-4 फील्ड पूछेंगे उसके बाद उसके लॉकर में आ जाएगा। डिजी लॉकर में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें आपका आधार, पैन, इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी रहता है। आप पुलिस वालों को दिखा भी सकते हैं उसको, वो वैलिड है डिजी लॉकर में। वो भी अपना लाइसेंस नंबर वगैरह डालता है बच्चा या कोई भी, तो वो आ जाता है। दूसरा गूगल ड्राइव है, जो नॉर्मल बहुत लोग यूज कर ही रहे हैं, अभी भी करते ही हैं। जैसे कोई बड़ी अटैचमेंट वाली फाइल रहती है, उसको जैसे भेजना रहता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी अटैच करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव से लिंक हो जाता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात रहती है, गूगल ड्राइव में 2 चीज ऑप्शन रहता है, उसको पब्लिकली शेयर करना और प्राइवेटली शेयर करना। तो जब भी गूगल ड्राइव से शेयर करें हम, तो उसको प्राइवेट ही रखें, और किसी को भी शेयर करना है तो उसको पर्टिकुलर मेल से ही उसको शेयर करें, तो वो पर्सन ही एक्सेस करता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, इसमें भी लगभग गूगल ड्राइव जैसे फीचर्स हैं। ऑनलाइन इसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी हो जाता है, पीपीटी आप बना सकते हो। और नेक्स्ट है ड्रॉप बॉक्स भी है, सिमिलर टाइप्स ऑफ फीचर्स ड्रॉप बॉक्स के भी हैं। अब जैसे हमने बनाया लॉगिन सिस्टम में कॉलेज के लिए, कॉलेज वेबसाइट में गया, उसने उसकी फीस पे ऑनलाइन करनी है, तो और ये 4 तरीके से लॉगिन कर सकता है। जैसे अपना रोल नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, और ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो अगर हमारे पास, जैसे यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक प्री फिल्ड हमको डेटा दे देती है यूनिवर्सिटी। जैसे एक एक्सेल शीट दे देगी, या कोई भी एक डेटा दे देगी हमको मेल में कि ये बच्चों का हमने शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है। तो वो डेटा ना फेच करते, तो उसकी डिटेल्स 90% चीजें जो चाहिए रहती है हमको, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो पहले से मिल जाती है। तो बच्चे को एक एडमिशन नंबर भी अलॉट होता है प्रोविजनल, वो नंबर से वो लॉग इन कर सकता है रोल नंबर की जगह। और सिमिलरली नेक्स्ट ईयर तो अपना कॉलेज रोल नंबर मिल चुका रहता है उसको, फिर गया तो एप्लीकेशन वो फिर पेमेंट करेगा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा, और फिर उसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। फिर कॉलेज गेट द लिस्ट ऑफ एग्जाम और एक्सेल में दे देते हैं। और सिमिलरली ये सेम प्रोसेस एग्जाम के लिए भी रहेगा। एग्जाम के इसमें सब्जेक्ट्स अलॉटमेंट एक और प्रोसेस रहता है। जैसे ये एक सैंपल है, जैसे इसमें बच्चे ने अपना रोल नंबर डाला और सर्च किया, तो ये बाकी उसकी पूरी फील्ड्स आ जाती है। अब उसका ओरिजिनल मोबाइल नंबर डाला, तो जैसे एग्जाम फॉर्म का फॉर्मेट है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो ओपन रहता है, एग्जाम फॉर्म के लिए उसने रोल नंबर डाला, स्टूडेंट नेम सर्च आ गया, फादर नेम आ गया, तो यहीं से उसको पता चल गया कि ये मेरा फॉर्म है कि दूसरे का फॉर्म है। अगर वो मेरा फॉर्म नहीं रहेगा तो मैं ओटीपी जनरेट नहीं करूंगा। सेकंड केस है, इसमें रेगुलर है कि एक्स है कि सप्लीमेंट्री। अगर वो मल्टीपल कोर्स में अप्लाई करता है तो मल्टीपल्स आएंगे। जैसे बीए इसमें दिख रहा है, इस केस में BA4, अगर हो सकता है वो BA2 में भी फेल हो। ये सेमेस्टर वाला पैटर्न है,
यूजी में सेमेस्टर पैटर्न, तो अगर ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आएगा। फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेगा बच्चा और सेंड ओटीपी करेगा, तो ओटीपी एक आएगा और ओटीपी से वो लॉगिन कर लेगा। उसके बाद ऊपर वाली फील्ड के साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, जो प्री फील्ड फॉर्म बोल रहे हैं हम। उसके बाद एड्रेस डाल देगा वो नया, ईमेल आईडी डाल देगा, आधार नंबर डाल देगा, और नया चीज हम मांग रहे हैं व्हाट्सअप नंबर। आज की डेट में व्हाट्सअप से जो भी करना है आपको। और नीचे जैसे बीए वाले के में सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है उसके नीचे वो अपना, अब ये देखिए इंस्ट्रक्शंस में अगर होता 100 KB तक की फोटो और सबमिट करनी है, बच्चे के पास क्या होता है, वो फोटो रहती नहीं है, फिर वो स्कैनर ढूंढता है। तो अब आजकल मोबाइल है, बहुत आसान से वो कर लेता है। उसका रीसाइज करने के भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, वो कर सकते हैं। और सबसे इजी तो पेंट ब्रश में हो जाता है। पेंट ब्रश में ऑप्शन रहता है रिसाइज करने का, उससे आप कर सकते हैं। और वैसा ही है, प्रीवियस सेम मार्कशीट की कॉपी अपलोड, तो वही मैंने बोला डिजी लॉकर में है, तो आप फट से डाउनलोड कर लेंगे और स्कैन कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट है पेमेंट करेंगे, वो जो भी पेमेंट गेटवे रहता है उससे पेमेंट करेंगे। और ये ईयर के मार्क्स है, पिछले ईयर्स के मार्क्स। नॉर्मली ये प्री फिल्ड रहता है, नए जगह में हमको खुद भरना पड़ता है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड एक्सेप्ट करता है, यूपीआई पेमेंट, ये सब। और हाँ, अब ये ये हो सब, ये प्रोसेस होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट तो नहीं लिया उस टाइम, या प्रिंट लिया था तो गुम गया, तो हर क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर में आजकल प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन रहता है। उस प्रिंट पीडीएफ से अब हम उसमें रख सकते हैं अपने, मतलब उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मेल में रख लें, व्हाट्सएप में रखें। व्हाट्सएप में मैं प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप बफर क्लाउड में नहीं रखता है स्टोरेज। वो अपने मोबाइल, आपके मोबाइल में रहेगा या सामने वाले के मोबाइल में रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप ईमेल में रहें। और बाद में कभी जरूरत है, जैसे मैं व्यापम का ही फॉर्म है, तो व्यापम रिजल्ट 6 महीने बाद आ रहा है, तो मेरे को याद ही नहीं है मेरा रोल नंबर क्या है। तो ये इससे है सर। नेक्स्ट सर, इतना है सर, और कोई क्वेश्चन हो? हाँ, ऑडियंस में किसी को कोई क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए। हमारे एक्सपर्ट है विवेक जी, मैं खुद इनसे कई बार पूछता हूँ, जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं इनसे सलाह लेता हूँ। हाँ, तो प्लीज अगर किसी को कोई भी डाउट हो, टेक्निकल डाउट हो, तो विवेक जी से पूछिएगा। हाँ, हाँ, कल्पना। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मगर शायद ऑडियंस में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। चैट बॉक्स में आपकी आवाज नहीं आ रही सर मुझे। मैं नहीं है ना? हाँ, नहीं। तो कल्पना जी आप देखिएगा आगे। कल्पना मैडम। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वेबसाइट मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को बताई कि स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म से लेकर जो हमारे डेली रूटीन में जो चीज़ें काम में आने वाली है, क्योंकि हम सब का स्टोरेज फुल होता है और हमको सिक्योरिटी की बहुत दिक्कत रहती है हमेशा। तो आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपका सेशन, संक्षिप्त था पर बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और बहुत ही कम समय में आपका सेकंड सेशन में था, लेकिन हमारे निवेदन पे आपने प्रथम सत्र में ही अपना वक्तव्य दिया, उसके लिए आभार आपका। और अब मैं हमारे अगले विषय विशेषज्ञ के परिचय के लिए डॉक्टर रितु मारवा को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर LK गवेल सर, जो कि गवर्नमेंट घनश्याम से गुप्ता कॉलेज बालोद में पदस्थ हैं। सर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं और आप 2 विषयों में MSc हैं, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स।
सर ने एमफिल किया है कंप्यूटर साइंस में और सर के 5 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड हैं। अभी कोरोना काल में सर ने कई वेबिनार्स में अपने लेक्चर दिए रिसोर्स पर्सन के रूप में। आज सर गूगल क्लासरूम के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे। प्रोफेसर एल के गवेल सर, आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत करती हूँ सर। मैडम मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, आवाज थोड़ी कम है सर, मगर वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है ना? जी सर आ रही है, थोड़ी सी कम है बट आ रही है। आ रही है सर, वॉइस आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि साउंड मेरे सिस्टम से लैपटॉप से कनेक्ट करके मैं उसको कर रहा हूँ। अभी आवाज ठीक है? आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है, बोलिए सर। क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। शेयर माय स्क्रीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है नहीं, मैं और स्क्रीन शेयर आपका कर रहा हूँ। वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। हाँ वीडियो अच्छा, वो उसमें वो लाइट के कारण से नहीं हो रहा। पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जी उसके जी, बाद आपका अभी आवाज अब आ रही है लेकिन वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। सर आपके फेस में अंधेला हो गया है, आपके फेस में लाइट नहीं पड़ रही, इस कारण आप दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर फिर अपना लैपटॉप पोजीशन लूंगा, उसके बाद दिखाई देगा। हाँ, आवाज धीमी आ रही है सर, बहुत धीमी आ रही है आवाज। बहुत धीमे आ रही है। एक, एक। आवाज बिल्कुल नहीं है। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। आपने परमिशन होगा कुछ रखें क्या सर? स्क्रीन का मेरा शेयर नहीं हो पा रहा है। हेलो हेलो। जी जी सर। जी सर, जी बोलिए गवेल सर। हाँ बोलिए हेलो। सर। क्या बोल? गवेल सर आप कहाँ, आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। हेलो। हेलो। अभी तो आवाज क्लियर आई है गवेल सर। हाँ भाई, अब मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ सर। हाँ, आवाज क्लियर आ गई ना? हाँ, अभी मोबाइल क्लियर से आवाज आ कनेक्ट रही किया है। हूँ। जी जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। ठीक, थैंक यू।
सर। हेलो। स्क्रीन भी शेयर हो गई सर, आवाज भी आ रही है। हाँ, फिर गायब हो गई सर। गोयल सर। टेक्निकल दिक्कत के लिए हम हमारे सभी प्रतिभागियों से क्षमा चाहते हैं। और चूंकि गबेल सर का कनेक्शन जब तक ठीक से एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक गूगल क्लासरूम के बारे में गबेल साहब चर्चा करना चाह रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ी भूमिका बनाने का काम मैं तब तक कर लेता हूं। तो वो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, इस भूमिका के ऊपर यदि आके और नई चीजें हम लोगों को बताना चाहेंगे तो हम उनसे और आगे सीखेंगे। तो गूगल क्लासरूम की भूमिका वाले सेक्शन में अभी शुरू कर देता हूं, आप उनके कनेक्ट होने तक। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जल्दी कनेक्ट हो रहा हूँ। ये हाँ मैडम, आप उनको बोल दीजिएगा कि जैसे ही कनेक्ट होंगे हम उनको। गूगल क्लासरूम के विशेषज्ञ हमारे गवेल साहब हैं, मैं तो उसका केवल यूजर हूँ मामूली। और यूजर के नाते मैंने क्या क्या किया है मैं वहां से डिस्प्ले शुरू करता हूँ, और बीच में जब गवेल साहब का टेक्निकल दिक्कत दूर होगी तो वो आ गए। जुड़ा कि नहीं? तो हम सबसे पहले जाते हैं classroom.google। यहाँ पे देखिए मेरे, क्योंकि मैं यूज करता हूँ तो इसमें अपने आप हमारे स्क्रीन पे आ गया। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे जाइए और आपको एक ड्राइंग पिन जैसा दिखेगा, कल उसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ये फ्रंट पे आ जाती है, जिसको आप ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। वो पिन हो जाती है आपकी फ्रंट स्क्रीन के रूप में। यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च करते हैं सुविधा के लिए classroom.google। क्योंकि मेरे गूगल अकाउंट से लिंक है इसलिए मेरा क्लासरूम में सीधे मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो आप कुछ ऑनलाइन नहीं कराएंगे? अरे है यार, अरे यार ऐसे पूछे करो, मेरे से पूछते नहीं हो आप लोग। मैं इनको म्यूट करता हूँ। ये कौन है? डॉक्टर योगेंद्र जी माइक म्यूट रखें अपना। जो मैंने किया है मैं केवल उतना बता रहा हूँ। पिछले सत्र में देखिए मैंने ये अप्रैल मई में मैंने गूगल क्लासरूम का पहली बार प्रयोग शुरू किया था, और ये MA इकोनॉमिक्स की हमने सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की क्लासेस क्रिएट की थी। क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं क्लास। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है सर मेरा? रिव्यू आर्टिकल। हेलो हाँ हेलो,
हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है स्क्रीन? जी सर, आप ये विजिबल आपकी स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली में क्या है, मैं कॉलेज में हूँ और यहाँ थोड़ा सा मेरा लैपटॉप मेरा लैपटॉप कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्लियर है आवाज मेरा? हाँ, क्लियर। आवाज क्लियर है? तो है हाँ, क्लियर है कि सर। हाँ, क्लियर है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? सर आपकी स्क्रीन भी दिख रही है और आपकी आवाज भी क्लियर है। आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, थैंक यू मैडम। तो हम गूगल क्लासरूम की हम बात करते हैं। तो गूगल क्लासरूम क्या है, उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गूगल क्लासरूम की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो एक्चुअल हम जो वर्क करने वाले हैं आज के वेबिनार में, तो हमारा एजेंडा क्या रहेगा? तो हमारा एजेंडा रहेगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज होती है। उसके बाद गूगल क्लासरूम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम गूगल क्लासरूम क्यों यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट गूगल क्लासरूम। तो सबसे पहले हम आते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर? बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराएं जहां पर हम उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखें और हमको जो भी क्विज देना है, कोई भी असाइनमेंट देना है और उनके जो अटेंडेंस है वो पूरी तरीके से हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें हमारा स्टूडेंट हमारे कंट्रोल में रहे। दैट इज कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, इनमें से हम यूज करेंगे जो जिसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे गूगल क्लासरूम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि और कौन कौन से हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम फ्री वर्जन में हम उसको काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसको पेड करें, पेड वर्जन, फ्री वर्जन बहुत सारे ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम यूज करके हम अपने इस पेंडेमिक सिचुएशंस को हम बच्चों के साथ किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड डिजायर टू अर्न। एडमोडो भी बहुत ही अच्छा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बच्चों को हम किस तरीके से असाइनमेंट वगैरह हम दे सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। उसके बाद है गूगल साइट, जो हम गूगल क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, ये गूगल साइट है। इसमें आपका गूगल सूट जो आता है जिसको पेड वर्जन है वो गूगल स्वीट, जिसको यदि हम परचेस करते हैं तो और बहुत सारे चीजें फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराती है। अभी हम गूगल क्लासरूम जो फ्री वर्जन है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है मूडल्स, नियो, रिकैंपस, स्कॉलर्जी, ये बहुत सारे फ्री वर्जन्स आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिसके द्वारा हम स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, सारे स्टूडेंट को या हम बोल सकते हैं पूरे कॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे हम रख सकते हैं और उनको पूरी तरीके से जिस तरीके से हम एक्चुअल क्लासरूम में हम बात करते हैं उसी तरीके से हम वर्चुअल क्लासरूम में हम उनको रीड करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द गूगल क्लासरूम। बेसिकली गूगल क्लासरूम एक फ्री वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करते हैं हमारे जी शूट से और एजुकेशन सर्विस इंक्लूडिंग गूगल डॉक्स, जीमेल, गूगल कैलेंडर्स, इस तरीके से बहुत सारे फैसिलिटी को इंटीग्रेटेड करता है। ये जी सूट की हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट सूट है जिसके द्वारा हम किसी भी वर्चुअल क्लास को हम कवर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे अभी आपने हमारे एक सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से हम डिजिटल लॉकर का यूज कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम जी सूट को यदि हम यूज करते हैं तो जी सूट एक परचेस वर्जन है, हम उसको परचेस करना पड़ेगा यदि हमको पूरे तरीके से अच्छे से यदि हमको अपने कॉलेज में
प्लेटफॉर्म एक अच्छे से तैयार करना है उसके लिए। और ये हम फ्री वर्जन की बात करते हैं, फ्री वर्जन क्या है, बहुत कम फैसिलिटी होता है और उतने अच्छे तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारे पास रिसोर्स की कमी है, तो हम अभी स्टार्टिंग में गूगल क्लासरूम का यूज करके हम एक अच्छे इन्वायरमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम जो है, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के क्लास को कैसे क्रिएट करना है वो हम देखेंगे, क्लास में हम स्टूडेंट्स को कैसे ज्वाइन कराना है वो हम देखेंगे, पर्टिकुलर क्लास में हम असाइनमेंट किस तरीके से असाइन करेंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, उसको हमको देखना है। स्टूडेंट कैसे उस असाइनमेंट को वापस टीचर्स के पास भेजता है, टीचर किस प्रकार से उस असाइनमेंट्स को ग्रेडिंग करता है, ग्रेडिंग करने के बाद स्टूडेंट कैसे अपने ग्रेडिंग्स को देख सकता है, ये सारा चीजें हम गूगल क्लासरूम में हम देखेंगे। तो गूगल क्लासरूम एक प्रकार का एक ऐसा क्लासरूम है जिसके द्वारा हम अपने जो एक्चुअल क्लासरूम में जो वर्क हम करते हैं उस वर्क को हम वर्चुअल वे पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थिंकिंग जो बोल रहे हैं कि व्हाई यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम। तो व्हाई यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम, तो देयर आर सम बेनिफिट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गूगल क्लासरूम। दैट इज अ ओपन सोर्स, एनीबॉडी कैन बी यूज, एनीवेयर कैन बी यूज। आप रास्ते चलते आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कॉलेज में बैठ के काम करना है, घर में बैठ के काम करना है, आप रास्ते में भी आप काम कर सकते हैं। और इसको लेने के लिए कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, आप किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आप नहीं देंगे। फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही आसानी से हम इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। हम इसमें क्लास क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हम इसमें मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं, वीडियो लेक्चर की हम बात करते हैं, और किसी प्रकार का एनिमेशन यदि हमने बनाया है, असाइनमेंट हमने बनाया है, ये सारे चीजें को हम स्टूडेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रियल टाइम फीडबैक ग्रेडिंग गूगल क्लासरूम के द्वारा किया जा सकता है। हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को ऐड भी कर सकते हैं। यदि किसी टीचर्स का क्लास खत्म हो गया या किसी स्टूडेंट क्लास में से हमको उसको बाहर करना है तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के जितने भी वर्क है उसको एक पर्टिकुलर डोमेन में टीचर एनालिसिस कर सकता है, देख सकता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्स कर सकता है, स्टूडेंट्स पर्टिकुलर टीचर को रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से गूगल क्लासरूम एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसके द्वारा आज के समय में हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गूगल क्लासरूम हम कैसे क्रिएट करेंगे। गूगल क्लासरूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन आपके जिस अकाउंट से करना है, यदि आप पर्सनल गूगल क्लास बनाना चाहते हैं तो आपका पर्सनल अकाउंट से आप लॉग इन करेंगे, या यदि हम किसी कॉलेज का अकाउंट के थ्रू यदि हम बनाना चाहते हैं तो हम उस कॉलेज के अकाउंट से हम लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको गूगल अकाउंट में लॉग इन करना है, तो उसके लिए हमारा जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। ये आप इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी ईमेल से आप ज्वाइन नहीं कर सकते गूगल में, आपको जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जीमेल अकाउंट हम लॉगिन ईमेल हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इन में। साइन इन में लिखने के बाद हम यहाँ पर जो दिख रहा है आपका नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे आपको पासवर्ड मांगेगा, आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे जो भी आपका अकाउंट का पासवर्ड है। अकाउंट का पासवर्ड देने के बाद आप पुनः नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करते हैं आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन हो गए। ये आपको सबसे पहले गूगल अकाउंट में लॉगिन होना है। गूगल अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 डॉट, ये जो मैं एरो से इंडिकेट कर रहा है ये 9 डॉट्स है। इस 9 डॉट को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये आइकॉन दिखेंगे बहुत सारे। इन आइकॉन्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लासरूम करके एक आइकॉन्स दिख रहा है जिसको हमने रेड कलर के स्क्वायर बॉक्स में रखे हुए। उस रेड कलर के स्क्वायर बॉक्स में जो रखा हुआ क्लासरूम को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लासरूम को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहां पर दिख रहा है प्लस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है, प्लस को। जैसे ही आप प्लस को क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। चूंकि हम पहले क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम पहले क्लास को क्रिएट करेंगे। ज्वाइन स्टूडेंट्स के लिए उसको हम इसी आगे लेक्चर में हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास करने के बाद आप जैसे ही क्रिएट क्लास को आप क्लिक करेंगे, आपको एक इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा, यूजिंग क्लासरूम एज ए स्कूल विथ स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर राइट को क्लिक करना है, जो रेड बॉक्स में दिख रहा है, राइट को क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट को क्लिक करने के बाद कंटिन्यू आपको करते हैं, आपका क्रिएट क्लास का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्रिएट क्लास आप करेंगे, तो यहां पर क्लास का नाम आप डिफाइन करेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन ए, यदि आपके पास है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आपको यहां पर क्लास का नाम जो देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देना ही है। सब्जेक्ट, उस क्लास में आप किस सब्जेक्ट को के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे अलग अलग टीचर्स हैं, तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो एक ही क्लास में हम पहले उसका बना दिए हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर, उसमें हमने सब्जेक्ट हमने दे दिया कंप्यूटर का। यदि कोई मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट को ऐड कर सकता है, कोई और फिजिक्स पढ़ाना चाहता है तो फिजिक्स को भी ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि हम पहले क्लास क्रिएट करें। तो यहाँ पर सेक्शन और सब्जेक्ट ऑप्शनल है, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से हम टॉपिक क्रिएट करेंगे, तो टॉपिक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। क्लास का नाम इंपॉर्टेंट है, क्लास का नाम आप देंगे, उसके बाद यहाँ क्रिएट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्लासरूम में बीएससी फर्स्ट ईयर दिख रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन दिख रहा है ए। यदि हम सेक्शन ए डिफाइन किए तो सेक्शन ए होगा। यहाँ पर आपका कोड दिख रहा होगा, क्लास कोड। ये क्लास कोड को जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहां पर जो छोटा छोटा अक्षर में दिख रहा होगा बड़ा दिखेगा, और उसको यूज करेंगे ज्वाइन कराने के लिए स्टूडेंट्स को। तो हम आगे उस समय देखेंगे। तो क्लास कोड समझ में आ गया होगा, ये उस पर्टिकुलर क्लास का है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। यदि हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर के लिए अलग क्लास कोड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन चीज और आपको मेन मेनू में आपको दिख रहा होगा। मेन मेनू में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीम। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्लास वर्क। एक्चुअल में स्क्रीन में बहुत छोटा दिख रहा है, तो थोड़ा सा मुझे उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। तो एक मिनट में आपको ये आपको दिख रहा है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड। यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो भी आपको स्टूडेंट्स को, उस क्लास के स्टूडेंट्स को कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, तो स्ट्रीम में आपको दिख रहा है यहाँ पर शेयर समथिंग्स विथ योर क्लास। यहाँ पर आप टाइप करेंगे, जो भी टाइप करके आप देंगे वो सारे स्टूडेंट्स को मैसेज चला जाएगा। जस्ट लाइक आपका सोशल मीडिया, जैसे आप व्हाट्सएप में आपने ग्रुप बनाया है एक क्लास का, आप वहां एक भी कोई भी टाइप आप करते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है। सेम चीज आप यहाँ पर कोई भी मैसेज किसी भी स्टूडेंट को, जैसे हम कोई नोटिस जारी करना चाहते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो हम यहाँ पर नोटिस को हम अपलोड कर देंगे, यहाँ पर वो नोटिस सारे स्टूडेंट्स को दिख जाएगा। तो स्ट्रीम जो पहला हेडिंग दिख रहा है, जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया, हम उसके द्वारा स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम स्टूडेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स को हम मैसेज दे सकते हैं, पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट्स आपको मैसेज कर सकता है। इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्पेशल मैसेज सेलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं जो बताए थे आपका क्लास कोड। तो आपको देखिए क्लास कोड को जब वो दिख रहा है डार्क स्क्वायर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्लास कोड आपको बड़ा अक्षर में दिखेगा, यही क्लास कोड है। ये हर जितने भी आप क्लास बनाएंगे उन सारे क्लास का कोड अलग अलग होगा, और ये क्लास कोड जो है, ये क्लास कोड डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो हमको जिस क्लास में जिस स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है उसको ये क्लास कोड दे देंगे, तो वो उस क्लास कोड को ज्वाइन करते समय डालेगा तो वो उस क्लास में ज्वाइन हो जाएगा।
तो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से गूगल क्लासरूम में हम स्टूडेंट को कितने प्रकार से ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट द थीम्स। यहाँ पर आप ऑरेंज कलर का या कॉफी कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, आप चाहते हैं उस इमेज को चेंज करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट थीम है, उस थीम को क्लिक करेंगे तो बहुत सारे थीम्स आपको मिलेंगे। उस थीम के द्वारा आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, हमने क्लिक किया तो इस तरीके से बहुत सारे थीम दिखा। इसमें बहुत सारे थीम्स में आपका दिख रहा है जनरल है, इंग्लिश एंड हिस्ट्री है, मैथ्स साइंस है, आर्ट्स है, स्पोर्ट्स है, अदर बहुत सारे थीम्स है। उसमें अलग अलग में हम जाएंगे तो अलग अलग थीम्स आपको मिलेंगे। थीम्स के बाद आप वहां पर आपने देखा था कि अपलोड करने वाला, यदि हमारे पास कोई इमेजेस है तो हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं। आई एम ऑडिबल की बस आप सुनाई दे रहे हैं? हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस, हाँ सर, आवाज क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। हाँ, एक्चुअल में मेरे को लग रहा था कि कहीं मैं ही तो बोल रहा हूँ, सुनाई तो दे तो रहा है कि नहीं? ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं कि यहाँ स्ट्रीम के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं क्लास वर्क। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर का पूरा कंसंट्रेशन इसी पे रहेगा, क्लासरूम पे, क्योंकि इसी क्लासरूम के द्वारा ही हम जो भी असाइनमेंट देखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चंस है, मटेरियल है, रिक्वेस्ट पोस्ट है, टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जब हम क्रिएट को क्लिक करेंगे, यहाँ हमने प्लस सिंबल दिख रहा है, क्लासरूम क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क में जाने के बाद जैसे ही आप क्रिएट को क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा। अब इस क्रिएट में आपको क्या चीज क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, मटेरियल आपको क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मटेरियल में जाएंगे। क्वेश्चन से आपको देना चाहते हैं तो क्वेश्चन में आप जाएंगे। क्विज असाइनमेंट देना चाहते हैं कि क्लास के बिटवीन में आप चाहते हैं कि कोई क्विज दे दें तो आपको क्विज असाइनमेंट हो जाएगा। असाइनमेंट देना चाहते हैं, जैसे आपने एक पेपर कंप्लीट किया या एक यूनिट कंप्लीट किया तो आप एक यूनिट का आप असाइनमेंट आप दे रहे हैं तो असाइनमेंट दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। अब उस क्लास में बहुत सारे टीचर्स हैं, तो जो टीचर जिस टॉपिक को का असाइनमेंट देना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल अपलोड करना चाहता है या वीडियो लेक्चर अपलोड करना चाहता है, तो यू शुड डिफाइन फर्स्ट टॉपिक। तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले टॉपिक में जाएंगे। तो पहला वर्क क्या होगा? टॉपिक को आप क्लिक करेंगे। टॉपिक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप टॉपिक का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। जितने प्रकार का यदि आपको टॉपिक बनाना चाहते हैं या आपके पास, जैसे आप यूनिट की बात करते हैं या मैथमेटिक्स है तो इसका पहला यूनिट हुआ, दूसरा यूनिट हुआ, पहले यूनिट में भी अलग अलग टॉपिक्स है। तो जो जो टॉपिक आप पढ़ाते जा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक आप यहाँ पर पहले लिख देंगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन आप कंप्यूटर हो गया, पहला यूनिट होगा मान लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद क्या कर दूंगा मैं? ऐड को क्लिक कर दूंगा। जैसे ऐड को क्लिक करूंगा तो मेरा एक टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। किस नाम से क्रिएट हो जाएगा? इंट्रोडक्शन के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अब टॉपिक क्रिएट करने के बाद मैं अब उसमें स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल अपलोड करना चाहता हूँ। तो स्टडी मटेरियल अपलोड करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? मटेरियल जो लिख रहा है, सेम प्रोसेस क्रिएट में फिर जाके हम क्या करेंगे? क्लास वर्क का ही ऑप्शन है। आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, क्लास वर्क को क्लिक करेंगे, क्रिएट को क्लिक करेंगे, ये सब मिलेगा। अब इन्हीं को हम एक एक करके देख रहे हैं। तो मटेरियल में हमने गए, मटेरियल को जैसे ही हमने क्लिक करेंगे आपके पास हेडिंग आएगा कि आप कौन सा मटेरियल आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, देखिए आप टाइटल डाल दीजिए उस मटेरियल का, जैसे मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने लिखा है। डिस्क्रिप्शन, उस मटेरियल के बारे में कुछ 2-4 लाइन आप लिख दीजिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको रहेगा। मतलब जो कोर्स मटेरियल है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्टडी मटेरियल में, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एड और प्लस दिख रहा है क्रिएट, दो ऑप्शन है। यदि आपके पास पहले से फाइल है, आपने पहले से पीडीएफ बना के रखा है या जेपीजी बना के रखा है या कोई डायग्राम बना के रखा है, तो आप ऐड में जाएंगे। और यदि आप इंस्टेंटली क्रिएट करना चाहते हैं, अभी तुरंत आप टाइप करके बनाना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। क्रिएट का मतलब होता है तुरंत बनाने का, ऐड का मतलब होता है हम पहले से बना लिए हैं, उसको अपलोड करना है। तो हम देखते हैं दोनों में क्या ऑप्शन मिलता है आपका। तो आप देखिए दोनों में दो ऑप्शन, देखिए ऐड में आपको मिल गया। कहाँ से आप ऐड करेंगे? तो आप मटेरियल आपके पास पहले से है, गूगल ड्राइव में हो सकता है, या आपने यूट्यूब में कोई लेक्चर आपने बना कर रखा है, या आपका कॉलेज का कोई वेबसाइट है मान लीजिए,
वहां आपने सारा स्टडी मटेरियल को रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आजकल कॉलेजेस अपने अपने डिपार्टमेंट में स्टडी मटेरियल रखता है। तो जब कॉलेजेस अपने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पहले से अपलोड करके रख चुका है, तो दोबारा यहाँ अपलोड करने की जरूरत नहीं। हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर लिंक का यूज कर सकते हैं। तो लिंक हो गया। फाइल का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में, हमारे लोकल ड्राइव में हमारा फाइल पहले से है, तो हम उस फाइल को अपलोड करेंगे फाइल के द्वारा। यूट्यूब है, यदि हमने कोई वीडियो लेक्चर बनाया है, जैसे अभी हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर हर कॉलेजेस ने सीजी स्कूल के लिए बना के रखा हुआ है और उसको यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। जैसे मैंने करीबन 50 वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं और cgschool.in में अपलोड करके रखा है। तो cgschool.in में मैंने सिर्फ लिंक भेजा है, सारा मेरा वीडियो कहाँ पर है, यूट्यूब में है। तो यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया और यूट्यूब में अपलोड करने के बाद मैंने क्या किया, वहां पर यहाँ से यूट्यूब में जब जाऊंगा तो वहां से उसका लिंक को शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से ऐड के द्वारा हम गूगल ड्राइव जो ऑलरेडी हमारा मटेरियल स्पेस में है, लिंक ऑलरेडी हमारा मटेरियल कहीं वेबसाइट में है, फाइल हमारा लोकल ड्राइव में है, यूट्यूब जो हमने कोई यूट्यूब ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। तो यहां से हमारा सारा मटेरियल को हम यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और क्रिएट की यदि हम बात करते हैं तो क्रिएट में आपको ये ऑप्शंस मिलेगा कि आप क्या चीज बनाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, तुरंत आपको टाइप करना पड़ेगा। पावर पॉइंट का कुछ प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं जिसको हम यहाँ पर स्लाइड बोलते हैं, तो आप स्लाइड में जाएंगे। एक्सेल के कोई शीट बनाना चाहते हैं, कोई ग्राफ वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप वहां चले जाएंगे शीट में। ड्राइंग्स है, ये कोई ड्राइंग्स आप मैनुअली बनाना चाहते हैं। फॉर्म्स है, जो गूगल फॉर्म्स में आप लोग जो सर्वे वगैरह जो हम कर रहे हैं, क्विज हम कर रहे हैं, तो ये फॉर्म्स है। तो ये जो क्रिएट का है वो उसी समय क्रिएट करने के लिए है जिस समय हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। और जो ऐड है, हमारा मटेरियल पहले से अवेलेबल है, उस पहले से अवेलेबल मटेरियल को हम अपने क्लासरूम में ऐड कर रहे हैं। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंट क्रिएट करना है तो क्रिएट में जाएंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम उसको अपलोड करेंगे। तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हमारे पास पहले से हमारा मटेरियल्स है तो उसको हम किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले से हमारा मटेरियल्स है तो हम कहाँ जाएंगे, अपलोड। अपलोड में जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेक्ट फाइल्स योर डिवाइस, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है उसको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इसको तो आपको लोकल ड्राइव आपको खुल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लोकल ड्राइव हमारा खुल गया, वीडियो लेक्चर बीएससी सेकेंड ईयर, हमने मेमोरी को सेलेक्ट किया, दैट इज अ वर्ड फाइल है, हो सकता है आपका पीडीएफ फाइल होगा यहाँ पर, और आपको इमेजेस दिख रहे होंगे जो मान लीजिए वो हो सकता है वो जेपीजी फाइल है। यदि हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करना है या कोई फाइनेंशियल स्कीम को आपको एक्सप्लेन करना है तो हो सकता है आप एक चार्ट बना के रखे हुए, उस चार्ट को आप अपलोड कर दिए जिसमें स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से उसको फिगर आउट कर सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू ऐड रुब्रिक। रुब्रिक का मतलब होता है कि जब हम असाइनमेंट चेक करते हैं तो हम मार्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक्चुअल असाइनमेंट में जो आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए उसका नंबर 10 नंबर है और आप चाहते हैं कि उस 10 नंबर के अलावा आप उसके नीट एंड क्लीन पे बहुत अच्छे से एलोबरेट किया, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क आप डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप देना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं रुब्रिक। तो यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट में रुब्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे मैंने एक क्विज बनाया, एक सी का क्विज है, इस क्विज को मैंने ऐड किया, कोई भी गूगल फॉर्म में ये बना सकते हैं, वो आगे का लेक्चर में देखे होंगे और आजकल सब समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमको गूगल फॉर्म बनाना है। तो मान लीजिए एक मैंने गूगल फॉर्म में एक क्विज बनाया, क्विज बनाने के बाद मैं अब क्या करूंगा, रुब्रिक में कैसे ऐड करूंगा। यहां पर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया इसको, क्वेश्चन आंसर, एक सिंपल गूगल क्विज फॉर्म है। रिक्वायर्ड करने के बाद आंसर की मैंने दे दिया, आंसर की को सेलेक्ट कर दिया, इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा वो हमने कर दिया। एक एग्जांपल हम देख रहे हैं रुब्रिक का कि किस प्रकार से हम इसमें रुब्रिक डालेंगे। तो ये हो गया आपका क्विज का एक आंसर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, डन को करेंगे। डन को जैसे आपने क्लिक कर दिया, ये आपका असाइन हो गया एक क्वेश्चन। अब आप जाएंगे इसमें, एक हमारा क्विज हमने क्रिएट कर लिया, तो अब आप दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं रुब्रिक,
आप देखिए लेफ्ट पैनल में आपको दिख रहा है, हाईलाइटेड है, हमारा क्विज है, उसमें हम रूब्रिक दिख रहे हैं। टाइटल आपका सी क्विज था जो अभी हमने बनाया, या आपको कोई भी असाइनमेंट हो सकता है, सिंपल असाइनमेंट को भी आप दे सकते हैं उसमें रूब्रिक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस सिंबल को आप क्लिक करेंगे। प्लस सिंबल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट रूब्रिक, आपको दिख रहा होगा। क्रिएट रूब्रिक को आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको क्रिएशन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्रिएट टाइटल, आप उस रूब्रिक का क्या टाइटल आप देना चाहते हैं, कितना मार्क्स का आप उसको देना चाहते हैं, कितने लेवल का है, आप यहाँ पर डिफाइन कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ओरिजिनलिटी एक मार्क्स है। यदि कोई बच्चा अपने लैंग्वेज में और बहुत ही सही तरीके से नोट कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसको, वो ओरिजिनलिटी है, कहीं से वो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा देना है, तो मैंने उसमें 3 नंबर डाल दिया। इस प्रकार से, और आपको नीटनेस पे, क्लीननेस पे जो भी आपको देना चाहते हैं आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जितने प्रकार के मार्क्स, उसको एडिशनल मार्क्स आप देना चाहते हैं। ये रूब्रिक का मतलब यही है कि हमारे एक्चुअल मार्क्स, जो क्वेश्चन का मार्क्स के अलावा यदि हम कोई एक्स्ट्रा मार्क्स हम देना चाहते हैं, तो वो कहलाता है रूब्रिक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है, यदि हम बात करें स्टूडेंट के पास, जैसे हमने 3 प्रकार का रूब्रिक हमने बना कर रखा हुआ है, टोटल 5 नंबर है, जिसमें ओरिजिनलिटी का हम बात कर रहे हैं, टीडी की बात कर रहे हैं, और क्लियरनेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 मार्क्स है, टोटल 5 नंबर है। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिख जाएगा कि उसको आपने कितना कितना मार्क्स किसके किसके लिए आपने दिया है। अभी ये स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने मार्किंग नहीं किया हुआ। ये उस समय दिखेगा स्टूडेंट्स को जब आप उस असाइनमेंट को चेक करेंगे, चेक करने के बाद वापस स्टूडेंट को भेजेंगे, तब वो दिखेगा स्टूडेंट्स को। यहाँ पर जो दिख रहा है मार्क्स, यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ये मार्क्स दिखेगा, इतने इतने नंबर उस असाइनमेंट में है। अब स्टूडेंट इस नंबर को देख के वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को कि एडिशनल मार्क्स लाने के लिए। तो ये जब टर्न इन है, स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट जैसे ही टर्न इन करेगा, फैकल्टी जो टीचर्स है वो मार्क्स डालेगा। यहाँ पर जैसे हमने देख रहे हैं, यहाँ पर 3 मार्क्स, 1 मार्क्स जैसे सबमिट किया असाइनमेंट को, स्टूडेंट टीचर के पास चला जाएगा। टीचर्स क्या करेगा, टीचर्स वैल्यूट करेगा। इसमें देखिए आपका 10 नंबर है टोटल, 10 नंबर में से 5 नंबर रूब्रिक का है। आप यहाँ पर दिख रहे हैं, एक्चुअल असाइनमेंट का टोटल मार्क्स 10 नंबर है, लेकिन उस 10 नंबर में 5 नंबर किसका है, रूब्रिक का है। और वो 5 नंबर जो है हमने कहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ओरिजिनलिटी पे 3 नंबर दिया है, टीडी क्लीननेस पे 1 नंबर दिया है, और टाइम सबमिशन मतलब टाइमली सबमिशन, समय पे उसने सबमिट किया तो 1 नंबर हमने दिया। तो इस तरीके से 5 नंबर में से 5 नंबर वो मिल सकता है, और बाकी का जो नंबर उसको मिला है 10, 7 में 2 नंबर, वो उसका असाइनमेंट नंबर है। मतलब 5 नंबर आपका रूब्रिक का है और 5 नंबर असाइनमेंट का है। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टीचर ने मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद क्या करेगा, वो रिटर्न को क्लिक करेगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। नंबर जो वैल्यू जो स्टूडेंट्स को टीचर्स ने अलॉट किया, नंबर अलॉट करने के बाद रिटर्न करेगा। जैसे ही रिटर्न करेगा, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के पास चला जाएगा। जैसे ही आप रिटर्न करते हैं तो स्टूडेंट्स को उसका मार्क्स दिखना शुरू हो जाएगा कि उसको टोटल कितना नंबर मिला है। तो इस प्रकार से असाइनमेंट हम स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट असाइनमेंट को सबमिट करेगा, टीचर वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन करने के बाद उसका मार्क्स फीड करेगा और फीड करने के बाद रिटर्न करेगा, रिटर्न करने के बाद स्टूडेंट को मार्क्स चला जाएगा। तो इस प्रकार से आज के समय में अभी जो हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट, अभी हम बच्चे लोगों से मंगा रहे हैं, अभी बच्चे लोगों से हम असाइनमेंट हम इसी तरीके से मंगा रहे हैं। वो पीडीएफ में हमको असाइनमेंट जमा करें, क्वेश्चन हम क्लासरूम में हम डिफाइन करें, बच्चा उसमें से क्वेश्चन देख लेगा, बना लेगा, पीडीएफ अपलोड करेगा, टीचर फिर उसे अपलोड किया हुआ पीडीएफ फाइल को चेक कर लेगा, चेक करने के बाद मार्क्स अलॉट करेगा, स्टूडेंट को पता चल जाएगा कितना मार्क्स उसको मिला है। यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, यदि उसको सबमिट करना है तो यहां पर ऐड तो दिख रहा है, यहां पर ऐड करेगा। यदि रीसबमिट करना चाहते हैं, उसको लगता है कि मैंने गलत तरीके से बनाया और वो टीचर परमिशन देता है
कि आप दोबारा बना के भेज सकते हो, तो यहाँ पर ऐड करके रीसबमिट कर सकता है वो। ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर कि वो चाहता है, मान लो कोई स्टूडेंट फेल हो गया, जैसे अभी आज के समय में हम बच्चों का वैल्यूएशन फर्स्ट ईयर वालों को उनके असाइनमेंट से इंटरनल मार्क्स करने वाले हैं। अब हमने असाइनमेंट तो मंगा लिया, असाइनमेंट मंगाने के बाद हमने जांचा, चेक किया, पता चला वो बच्चा फेल हो रहा है, तो हम ऑप्शन रखते हैं कि चलो भाई वो फेल हो रहा है तो एक बार हम उनको बोल दें कि वो असाइनमेंट सही तरीके से दोबारा एक बार जमा कर दे, ताकि वो हम उसको दोबारा से उसको चेक करके अच्छे नंबर हम दे पाए। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर रखेंगे, तो स्टूडेंट दोबारा वो रिसबमिट कर सकता है अपने असाइनमेंट को। तो ये रिसबमिट ऑप्शन है, ये दिख रहा है आपका ग्रेड। जैसे ही आप ग्रेड में जाएंगे, ये सिर्फ टीचर्स को दिखेगा ग्रेड, स्टूडेंट्स को ग्रेड नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को अपना नंबर ही दिखेगा, दूसरे का मार्क्स उसको नहीं दिखेगा। ये ग्रेड जो दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रेड का मतलब हमने जितने भी स्टूडेंट्स का वैल्यूएशन किया है अपने असाइनमेंट को, उन असाइनमेंट को वैल्यूएशन करने के बाद हमने जो वैल्यू वहां पर दिए हैं वो आपके एक चार्ट में आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है, एक नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, शिव कुमारी गवेल, टोटल नंबर सी क्विज में 7 नंबर पाया है, कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको दिख रहा है 4 नंबर है, और 4 नंबर रीसबमिट किया हुआ है। वो आपको ऑप्शन देखिए, रीसबमिट किया हुआ है मतलब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो स्टूडेंट ने पहली बार नहीं किया है वो दूसरी बार रीसबमिट किया हुआ है, उसका मार्क्स है। तो ये ग्रेड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से उस क्लास में जितने स्टूडेंट, जितने भी असाइनमेंट आपने दिए होंगे, आपके टीचर्स ने दिए होंगे, या आपके 4-5 टीचर ने अलग अलग असाइनमेंट दिए, उनका सबका इस तरीके से समरी आपको दिख जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा पेपर वर्क करने की भी जरूरत नहीं है इस गूगल क्लासरूम में। अभी जैसे हमने बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, कॉपी जाते हैं, पेपर में बनाते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, अब वो सब करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, इसका प्रिंट हम देख सकते हैं। ये आपके क्लास का हमेशा रहेगा। नेक्स्ट आता है, आप बेसिक चीजें, हमने मटेरियल ऐड कर लिया, असाइनमेंट ऐड कर लिया, किसके लिए हम ऐड कर रहे हैं? ये हम ऐड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने स्टूडेंट्स को अब हमारे क्लासरूम में कैसे ज्वाइन कराएंगे? और मान लीजिए मैंने गूगल क्लासरूम मैंने बनाया है और मेरे साथ 3 टीचर और हैं, और उन टीचर भी उसी क्लास को पढ़ाते हैं, तो उन टीचर को भी तो इस क्लासरूम में ऐड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स को हम ऐड करेंगे और किस प्रकार से टीचर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीका है। पहला तरीका हम देखते हैं इनवाइट करना स्टूडेंट्स को। तो पहला तरीका है, आपको दिख जाएगा इनवाइट द स्टूडेंट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो स्टूडेंट्स है उसका आपका ईमेल मालूम होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का ईमेल होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर ईमेल को टाइप करेंगे, तो ये कहां पर मिलेगा? ये ऑप्शंस मिलेगा पीपल। तो ज्वाइन करने के लिए हमको कौन सा ऑप्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा? ये आपको 4 ऑप्शन में दिख रहा है पीपल। पीपल में आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है प्लस का सिंबल, आपको दिख रहा होगा। स्टूडेंट वाले में देखिए, यहां पर ये बॉक्स मैंने बनाया, यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनवाइट आएगा स्टूडेंट। ये डायलॉग बॉक्स है या डायग्राम आपको दिखेगा। कब दिखेगा? हम पहले पीपल में गए, पीपल में जैसे ही किए तो टीचर्स मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा, 2 कॉलम मिलेगा। टीचर्स में ऑलरेडी उसका नाम रहेगा जिसने गूगल क्लासरूम क्रिएट किया है, ओनर जो है, और स्टूडेंट्स अभी खाली है क्योंकि अभी हमने किसी स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं भेजा है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर प्लस को, स्टूडेंट वाले में प्लस जो बॉक्स दिख रहा है उसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इनवाइट स्टूडेंट्स का बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। ईमेल एड्रेस जैसे ही हम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप यहाँ पर इनवाइट जो दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। ये इनवाइट को जैसे ही आपने ये ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे हाईलाइट हो जाएगा। अभी हाईलाइट नहीं दिख रहा है, ऑलरेडी आपका ईमेल पहले से है, तो इस तरीके से नीचे में दिख जाएगा कि इसका ईमेल पहले से है। तो आप पहले से ईमेल है तो आप सीधा सेलेक्ट कर लीजिए, और पहले से नहीं है तो आप ईमेल को आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे। तो जैसे ही हम इनवाइट करेंगे वो स्टूडेंट्स हमारे इस गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया, हमने क्या किया, उसको इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद स्टूडेंट के पास ये मैसेज जाएगा गूगल क्लासरूम में। जैसे वो मेल चेक करेगा तो उसके पास इस तरीके से मेल आएगा जहां पर लिखा हुआ है ज्वाइन। अब स्टूडेंट्स अपना मेल खोलता है
मेल खोलने के बाद इस ज्वाइन को जैसे ही क्लिक करेगा ज्वाइन को, वैसे ही वो आपके क्लास में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आपने इनवाइट किया है। अब वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो ज्वाइन को क्लिक नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ इनवाइट किया है, ज्वाइन करना नहीं करना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके क्लास में वो ज्वाइन होना चाहता है कि नहीं होना चाहता। जैसे हमारे एक्चुअल क्लासरूम की यदि हम बात करते हैं, हमारे एक्चुअल क्लासरूम में कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो वो अंदर क्लास में बैठता है, और नहीं पढ़ना चाहता है तो क्लास के बाहर घूमते रहता है। सेम थिंग्स है, हमने उनको इन्विटेशन भेज दिया है, इन्विटेशन उसके मेल में जाएगा, मेल में जाने के बाद ज्वाइन को जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। कौन सा तरीका हुआ, पीपल में हमने गया, स्टूडेंट में हमने ऐड किया, वहां पर ईमेल हमने डाला और उसको ज्वाइन किया। दूसरा तरीका है हम अपने सारे स्टूडेंट्स को हम क्लास का कोड भेज दें। क्या भेजते हैं हम अपने सारे स्टूडेंट्स को, क्लास का कोड। तो हम यहां पर फिर से प्लस सिंबल को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास को जैसे ही क्लिक करेगा स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ज्वाइन क्लास को जैसे ही क्लिक करेगा वैसे ही यहाँ पर क्लास कोड दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लास कोड उनको बता दीजिए, जो भी आपका क्लास कोड है। जैसे अभी हमने देखा था क्लास कोड क्या है, इस क्लास कोड को वो डालेगा। जैसे ही यहाँ पर डालेगा और ज्वाइन को क्लिक करेगा, यह है क्लास कोड, जैसे पिछले में हमने देखा था क्लास कोड। जैसे ही क्लास कोड को डालेगा और क्लास कोड को करने के बाद वो ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम में दो तरीके से ज्वाइन होगा, एक तो हम इनवाइट करके और दूसरा क्लास कोड से। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम स्टडी मटेरियल्स, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस, किस प्रकार से हमने असाइनमेंट अपलोड करेंगे, स्टडी मटेरियल अपलोड करेंगे। दूसरा हम स्टूडेंट को कैसे हम ज्वाइन कराएंगे। जो भी स्टडी मटेरियल अपलोड होते जाएगा स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली दिखते जाएगा, जो भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन होते जाएंगे। हमने पहले से स्टडी मटेरियल डाल दिए हैं और मान लो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन होता है तो भी उसको पुराना स्टडी मटेरियल, पुराना इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा। इस तरीके से आपका गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराना और स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल देना। अब आता है, मान लीजिए हमको किसी गलत स्टूडेंट, हमने क्लास कोड सबको भेज दिया, किसी गलत क्लास का व्यक्ति उस स्टूडेंट दूसरे क्लास में ज्वाइन हो गया तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो हाउ टू डिलीट स्टूडेंट्स और टीचर्स, सेम थिंग। मान लो कोई टीचर्स का ट्रांसफर होकर चला गया सेशन के बीच में, तो अब कोई दूसरा टीचर आएगा तो हम पहले वाले टीचर को क्या करेंगे, अपने उस क्लास से रिमूव करेंगे, दूसरे टीचर्स को ऐड करेंगे। सेम थिंग, गलत स्टूडेंट हमारे क्लासरूम में ज्वाइन कर लिया है तो हम दूसरे स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर क्लासरूम में ज्वाइन करवाएंगे और उस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम कहां पर जाएंगे, हमारा पीपल जो दिख रहा है, पीपल में जाएंगे। पीपल में जाने के बाद आप उस स्टूडेंट्स को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर जैसे ही आप पीपल में जाएंगे आपके सारे स्टूडेंट्स यहां लिस्ट में दिखेगा, पूरे स्टूडेंट का लिस्ट, ठीक है। अब आप इसको प्लस सिंबल को जो दिख रहा है राइट क्लिक, जिस स्टूडेंट को रिमूव करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिलेगा। यदि हम उसको मैसेज करना चाहते हैं तो ईमेल हो गया, म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट हो जाएगा, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव। तो तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा, एक्शन, ये जो दिख रहा है एक्शन को आप क्लिक करेंगे। ये एक्शन कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से। मान लो पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट्स को आपको मैसेज भेजना है तो आप ईमेल कर सकते हैं उसको क्लिक करके। उसको रिमूव करना है तो रिमूव करेंगे, और म्यूट करना है, मान लीजिए म्यूट का मतलब है कोई स्टूडेंट बार बार मैसेज भेज रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप चाहते हो कि आपके क्लास में इस तरीके से वो स्टूडेंट कुछ भी मैसेज मत भेजे, अननेसेसरी मैसेज भेज रहा है। क्योंकि देखिए क्लास में कोई भी कुछ भी मैसेज भेज सकता है, तो आप उस स्टूडेंट को आप म्यूट कर देंगे तो दोबारा वो कुछ भी मैसेज क्लास में नहीं भेज पाएगा। मतलब आप एक प्रकार से उनको साइलेंट कर दिए। आप जो मैसेज दे रहे हैं उसको दिखेगा, लेकिन वो मैसेज आपको नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से रिमूव को आप क्लिक करेंगे। रिमूव को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, रिमूव को यहां पर एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू रिमूव, श्योर। आप जैसे ही रिमूव को आप क्लिक करेंगे वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो
इस तरीके से आपका रिमूव हो गया। ऐड करना तो आप जान ही गए हैं, रिमूव करना भी आप समझ गए। एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसके बाद ये लगभग आपका गूगल क्लासरूम कंप्लीट हो जाएगा। बस 10 मिनट और वेट करेंगे। टाइम तो है ना मैडम? हेलो? हाँ सर, कंटिन्यू करिए, आप टाइम है, कंटिन्यू करिए सर। You take your time, sir. You take your time. टाइम है ना? हाँ हाँ, ओके ओके। तो ये अभी हमने देख लिया कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम गूगल क्लास को मैनेज कर सकते हैं। अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमने क्लास बनाया और वो क्लास कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स अब हमको उसकी क्लास की जरूरत नहीं है। या हो सकता है हमने गलती से कुछ दूसरा क्लासरूम बना दिया, बनाते बनाते कुछ दूसरा बन गया, तो अब हम उस क्लास को कैसे रिमूव करेंगे? तो क्लास को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे, आप क्लास को पहले ओपन कर लेंगे। तो कहां से आप ओपन होगा? जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये एरो आपको दिखेगा, ये यहाँ क्लिक आप करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्लास रहेंगे वो सारे लिस्ट आपको दिखेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक ही क्लास है, तो यहाँ पर एक क्लास है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर बस दिख रहा है। यदि आपको बहुत सारे क्लास होंगे तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिख जाएगा सारे क्लास का। जिस क्लास को हमको डिलीट करना है तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद वो क्लास इस तरीके से सामने आपके पास आ जाएगा। सामने आने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है 3 डॉट, ये देखिए ये 3 डॉट आपको दिख रहा है। इस 3 डॉट वाले को आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, मूव, एडिट, कॉपी, आर्चिव। एडिट करना है मतलब आप क्लास में कुछ बदलाव करना है, नाम गलत हो गया, सेक्शन गलत हो गया होगा, या उसका कुछ दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि वही स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट आपका सेकंड ईयर में भेजना है, आप कॉपी कर दीजिए, सारे स्टूडेंट एज इट इज पूरा क्लास चला जाएगा वहां पर, और आप जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास को डिलीट करना, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लास डिलीट नहीं होता है। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर्चिव करना पड़ेगा, डिलीटेबल बनाना पड़ेगा। क्लास सीधा डिलीट नहीं होगा, हम उसको आर्चिव का मतलब है हम डिलीटेबल बना रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 डॉट को क्लिक करने के बाद उसको आर्चिव को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आर्चिव को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा, बीएससी सेकंड ईयर की क्लास आर्चिव है, उसको हम अपडेट रिस्टोर कर सकते हैं बाद में यदि हम चाहते हैं तो एक प्रकार का जैसे हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, वैसे एक प्रकार का आर्चिव है, यह भी परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो आर्चिव कैटेगरी के अंतर्गत रहेगा। तो हमने आर्चिव को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो ये हो गया, आर्चिव हो गया। तो अब यहां पर फिर से हम देखते हैं, यहां पर फिर से हम क्लासेस में जाएंगे तो हमारे पास एक नया चीज दिख जाएगा इस तरह के आर्चिव क्लासेस। जितने भी क्लास को हमने डिलीट आर्चिव किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से वही क्लासेस में जाए, क्लासेस में जाने के बाद अब कहां पर चले जाएंगे हम, आर्चिव क्लासेस में, क्योंकि हमने बीएससी सेकंड ईयर क्लासेस को आर्चिव कर चुके हैं। जैसे ही हमने आर्चिव को क्लिक करेंगे जो जो क्लास आर्चिव रहेंगे वो दिख जाएंगे उसके अंदर। यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर की क्लास आपको दिख गई आर्चिव। अब यहाँ पर फिर से वही 3 डॉट की हम बात करते हैं, 3 डॉट को हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पर 3 चीज मिल रही है। आप रीस्टोर करना है, मान लो गलती से आपने आर्चिव कर लिया तो रीस्टोर करके वापस उसको भेज सकते हैं। आप इस क्लास को कॉपी करके दूसरा क्लास बना सकते हैं, और डिलीट जैसे ही एक बार आप कर देंगे तो अब उसके अंदर सारे चीजें भी जो भी आपने असाइनमेंट बनाए हैं, क्लास वर्क बनाया है, जितने प्रकार के सारे स्टूडेंट है, मतलब पूरा क्लास खत्म हो जाएगी और वो क्लास परमानेंट रिमूव हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका गूगल क्लासरूम में हम किस प्रकार से मैनेज हम करेंगे, किस प्रकार से क्लास को डिलीट करेंगे, किस प्रकार से नया क्लास बनाएंगे, असाइनमेंट हम कैसे डालेंगे, बच्चों को हम किस प्रकार से ग्रेडिंग करेंगे, ये एक बहुत प्लेटफॉर्म है इनिशियल लेवल। यदि हम इसको गूगल शीट को परचेस करते हैं तो और बहुत सारे फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो फ्री वर्जन में आपको इस तरीके से इतना ही मिलता है। थैंक यू। और आपको किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन पूछना है या तो आप वो पूछ सकते हैं इससे संबंध में। हेलो। जी सर, जी सर।
जी सर। हेलो, एनी क्वेश्चन मैडम? कोई पार्टिसिपेंट कुछ पूछ रहे हैं तो बता दीजिए। चैट बॉक्स में तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था सर, देर आए दुरुस्त आए की तरह चला, बिल्कुल कि जितना आपका इंतजार किए उतना सफल। बहुत मुश्किल से मोबाइल से कर रहा हूँ मैडम प्रेजेंटेशन। मेरा लैपटॉप तो एक्चुअल मेरा लैपटॉप घर में है, कोई बात नहीं, बिलासपुर में ले आया। यहाँ का लैपटॉप मेरे को लगा कि हो जाएगा, तो ना लैपटॉप चल पाया ना मेरा पीसी चल पाया। कोई बात नहीं, लेकिन अब फिर से मैंने उसको मोबाइल से, मैंने पहली बार मोबाइल से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपके यहाँ। कोई बात नहीं सर, साधन से ज्यादा जो उद्देश्य था हमारा वो पूरा हुआ, क्योंकि अभी हम सब गूगल क्लासरूम में पूरा हो दिक्कतें आ रही थी, आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, उसके लिए आपका हृदय से आभार सर। हाँ हाँ, थैंक यू मैडम, वेरी वेरी थैंक यू। और मैं प्रिंसिपल मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आपके कमेटी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। सर मैं कुछ चीजें, एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि गूगल और जो है आपने बताया जीसूट जो है वो फ्री है, लेकिन डीप एजुकेशन के लिए फ्री होता है उसका एक वर्जन, और डीबी गर्ल्स कॉलेज में हम लोगों ने वो फ्री वर्जन हम लोगों को मिला हुआ है, हमने अप्लाई किया था उसके लिए, तो हमको जी सूट के बहुत सारे एडेड फीचर भी मिले हुए हैं। जैसे हम लोग अगर वेबिनार गूगल मीट करवाते हैं तो हमारे पास 250 की कैपेसिटी होती है, और क्लासरूम में हमको मीट का लिंक डायरेक्ट मिलता है, और जो एडेड फीचर्स हैं जी सूट के अंतर्गत लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फ्री देता है गूगल, और हम लोगों ने वो लिया हुआ है। तो और जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, वो यदि थोड़ी प्रोएक्टिव हो तो वो गूगल मीट फ्री में ले सकती हैं, जो बहुत उपयोगी होता है और जो काफी कॉस्टली होता है अगर हम पे करके खरीदें तो। हाँ, बहुत उपयोगी है। जी जी जी, हाँ, पे करके करते हैं तो कॉस्टली है वो, इसीलिए तो अभी सारे क्या है कि फ्री वर्जन पे, जैसे 100 यदि हम गूगल सूट में नहीं, हाँ नहीं, गूगल मीट में फ्री है, ये सारे फ्री है, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है परचेस करने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी भी चीज को अपन परचेस करेंगे ना, जैसे गूगल मीट में अभी हम 100 पार्टिसिपेंट को ऐड कर, हाँ हाँ, जैसे अच्छा, परचेस वर्जन आपको फ्री में है, तो आप बढ़िया है सर, बधाई हो। करंट जो मीट हो रही है सर, ये मीट हमारी रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग फीचर केवल पेड वर्जन में है, तो जो पेड वर्जन है वो हमको मिला हुआ है, क्योंकि हमारी संस्था ने एजुकेशन पेड वर्जन में रिकॉर्डिंग फीचर। जी 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 जी, तो हमको सारे एडेड फीचर मिले हुए हैं। तो जो भी संस्था थोड़ी एक्टिव होकर कोशिश करती हैं अपनी वेबसाइट के साथ में, डिटेल्स के साथ में, हमारे जो आपके पैनल में जो आपके साथी थे विवेक जी, उन्होंने हम लोगों को इसमें हेल्प की थी, और हम लोगों को फ्री में ये मिला हुआ है, और उसका हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, हमारे टीचर्स सीख रहे हैं। हम सब लोगों के ईमेल भी जो है वो dbgirls.org डोमेन में बने हुए हैं, बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी यूजर हैं, सीख रहे हैं हम सब के सब लोग संस्था में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। जी जी हाँ जी, कल्पना मैडम। हाँ जी, और बहुत ही अच्छा है सर। आप गूगल फॉर्म में जैसे बच्चे का ईमेल वगैरह को ऐड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है इसमें बच्चे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। सर मैंने तो अप्रैल महीने में गूगल जो फ्री वर्जन में शुरू किया था प्रयोग के तौर पे, अभी हम लोग सब सीख रहे हैं। तो अभी आपके साथ आपकी चर्चा से हम लोगों को बहुत सारे और नए फीचर्स की जानकारी। तो सर अभी तो सबको सीखने, हाँ तो अभी तो सब सीखेंगे सर, इस साल तो पूरा सीखने का ही समय है। जी 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 सर, नए सब चीजें आते रहेंगे जी। हमको भी सीखना ही पड़ेगा, क्या क्या फीचर से अपडेट कर रहा है। हाँ हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अगली श्रृंखला में, क्योंकि आज हम एफडीपी का तीसरा दिन है और अंतिम सत्र है, तो जो प्रतिभागी प्रथम 2 दिन हमसे नहीं जुड़े या आज विलंब से जुड़े, उन सब के लिए मैं कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रागिनी पांडे मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे एक सारांश प्रस्तुत करें, उसके पश्चात हम फीडबैक लिंक शेयर करें। डॉक्टर रागिनी पांडे। धन्यवाद कल्पना। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इन 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संपन्न करने पर मैं बधाई देती हूँ।
तो सबसे पहले मैं इसका सारांश बताने के लिए आपसे बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे कॉलेज की प्राचार्य मैडम डॉक्टर श्रद्धा गिरोलकर ने अपनी शुभकामनाओं के साथ की और उन्होंने इंटरनेट की निर्बाध कनेक्टिविटी पर जोर दिया। किसी भी तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, ताकि हम जो आज के समय की मांग है, जो जैसे ये कोरोना काल में ही सही, लेकिन हमने बहुत सी चीज़ें सीखी और इसको निरंतरता हमको देना है, और ताकि हम इस फील्ड में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कि हमारे समय की मांग है उसमें आगे बढ़ सके। उसके पश्चात प्रथम जो वक्ता थे हमारे सेशन के डॉक्टर जी.ए. घनश्याम जी, जो कि OSD हैं हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट में, उन्होंने हमारे प्रोफेशन की मांग को बताया कि हमें लगातार अपडेट रहने की आवश्यकता है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी फिट है वही हिट है। इसके पश्चात दूसरे वक्ता थे सौरभ श्रीवास्तव जी। उन्होंने ये बताया कि इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाए और ऑनलाइन लर्निंग को कैसे हम इम्पोर्टेंस को बताते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लर्निंग में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट को हम अडॉप्ट करें और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करें। दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत पुनः IQ ऑटोनॉमस सेल के स्वागत भाषण से हुई, और उसके पश्चात डॉक्टर श्रीधर, जो कि वाइस चांसलर हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपने वक्तव्य से कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने ये बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए और उसे अपने हम प्रोफेशन में किस तरह से इंक्लूड करें, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला। उसके पश्चात द्वितीय वक्ता थे जो डॉक्टर D.K. मस्ता सर, वो हमारे कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमें बहुत सी जो इंटरनेट यूज़ करते हैं हम लोग और जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए आवश्यकता है, जैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करना, यदि हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो गूगल फॉर्म हमें क्रिएट करना है, और किस तरह से फीडबैक कलेक्ट करना है और होस्ट करना है किस तरह से वेबिनार को, इस बात पर प्रकाश डाला। और इससे हमें बहुत सारे लोगों को सीखने को प्रेरणा मिली और हमने बहुत सी बातें सीखी। ये दूसरे दिन की सेशन की समाप्ति हुई और आज तृतीय दिवस के स्वागत भाषण की शुरुआत हुई हमारे IQAC प्रभारी डॉक्टर माया शेरपुरी के स्वागत भाषण के द्वारा। और इसमें शुरुआत में थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण जो आप लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं। प्रथम वक्ता जो कि जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अपना वक्तव्य दिया और अपनी कुछ स्लाइड्स दिखाई, अपने विपरीत परिस्थितियों में भी हम उनके भी आभारी हैं। विवेक चंद्राकर जी, इन्होंने बताया कि आज के समय की मांग है कि हम सभी स्टूडेंट्स से अपना डिजी लॉकर बनवाएं। जब हम सीखेंगे डिजी लॉकर बनाना, तभी तो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे। और इसके पश्चात जो द्वितीय सत्र जो कि हमें जिनका बहुत इंतज़ार था, वो डॉक्टर गवेल जी, जिन्होंने गूगल क्लासरूम के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की और गूगल क्लासरूम में किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टीचर्स को जोड़ना है, किस तरह से क्लास क्रिएट करना है और मटेरियल डालना है, इस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और इस प्रकार आज इस 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन हुआ और निश्चित रूप से आप सभी पार्टिसिपेंट्स को हम ये आशा करते हैं कि कुछ लाभ मिला होगा और भविष्य में, जो कि आज के समय की ये मांग है, इसलिए हमने ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया। और आप सभी से अपेक्षा है कि जो इनमें आज के इस 3 दिवसीय सेमिनार में, 3 दिवसीय प्रोग्राम में जो बातें बताई गई, जो चीज़ें सिखाई गई, इनको हम अपने आगे के फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे और
जो इस ऑनलाइन लर्निंग है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और अपने अभ्यास में निरंतरता लाएंगे। धन्यवाद। हम आगे की कार्यवाही के लिए इसके पश्चात मैं माइक सौंपती हूँ डॉक्टर कल्पना मिश्रा को। थैंक यू वेरी मच मैडम। डॉक्टर मस्ता ने आप सबके साथ फीडबैक लिंक शेयर कर दी है, जिसे आप भरेंगे तो आपको 15 दिन के भीतर आप सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। यदि प्राप्त ना हो तो आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही आयोजन सफल हो पाया है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे विशेष सहयोगी, तकनीकी सहयोगी और हमारे वक्ता डॉक्टर दिनेश कुमार मस्ता को, जो हमारे महाविद्यालय से हैं और निरंतर जिस दिन से हमने कंसीव किया था इस एफडीपी को तब से लेके आज तक लगातार वो विघ्नहर्ता की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मस्ता को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद कल्पना मैडम। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गिरोलकर मैडम का आभारी हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से मैं आभार ज्ञापन कर रहा हूँ कि मैडम गिरोलकर के प्रोत्साहन और उन्हीं के आइडिया की वजह से ये हम लोगों का ये एफडीबी का जो प्रोग्राम है ये कार्य योजना के रूप में और वास्तव में कार्यक्रम के रूप में कन्वर्ट हो पाया। मैडम गिरोलकर के साथ में मैं IQAC प्रभारी डॉक्टर माया शेतपुरे और ऑटोनॉमस सेल के प्रभारी डॉक्टर अभया जोगलेकर के भी हम लोग आभारी हैं, जिन्होंने हम सब लोगों को इस चीज के लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को वास्तविक रूपरेखा लेने में हम सब लोगों को मार्गदर्शन किया। हमारे माननीय स्पीकर्स डॉक्टर घनश्याम, श्री सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रीधर, श्री विवेक चंद्राकर जी और डॉक्टर गवेल जी, इन सब के भी हम लोग आभारी हैं, जिन्होंने इस एफडीपी में पार्टिसिपेट करके आप सब लोगों के साथ में विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। हम सारे पार्टिसिपेंट्स के भी आभारी हैं, जिन्होंने 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, हम सब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और जिसकी वजह से आप सब लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। इसके साथ ही मैं मेरे ऑर्गेनाइजिंग टीम के सभी सदस्यों प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति कंसारा, डॉक्टर रागिनी पांडे, डॉक्टर रितु मरवा, डॉक्टर कल्पना मिश्रा, इन सब का भी आभारी हूँ, जिनके हम सब लोगों के ये टीम वर्क था और इस टीम वर्क में हम सब लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया, जिसकी वजह से कार्यक्रम पूरा हो पाया। और फिर से मैं अंत में आप सब लोगों का आभार ज्ञापन करता हूं और इसका फीडबैक लिंक आप लोगों से शेयर कर दिया गया है और 15 दिन तो आप लोगों को मैक्सिमम बताया गया है, उसके पहले ही आप लोगों को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। 15 दिनों तक न मिलने की स्थिति में आप कांटेक्ट करिएगा, प्रमाण पत्र आपको उससे बहुत पहले मिल जाएगा। और हम लोगों के पास आपकी उपस्थिति के रिकॉर्ड है, उपस्थिति अवधि और कौन कौन उपस्थित थे, इसलिए फीडबैक लिंक भरने में यदि आप विलंब भी कर देते हैं तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको याद दिला देंगे कि आप फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिए, वेट कर लेंगे। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा ताकि आपका नाम सर्टिफिकेट पे ठीक से प्रिंट हो। तो आप सब लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। थैंक यू सो मच।